हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या होने वाली है। लेट्स सी इट। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए जो करंट फीलिंग्स है क्या आ रही है। एनर्जी एक्सचेंज करना है। लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट सेक्शन में आपको 777 लिखना है आज। तो ये वीडियो आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। ठीक है, लेट्स सी इट व्हाट कम्स आउट हियर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए रीडिंग क्या आ रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जो सभी जेंडर्स के लिए है। ठीक है, और पर्सनलाइज्ड रीडिंग ये नहीं है। ठीक है, आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है क्योंकि लास्ट में मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को स्किप करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर समय क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर को 3 बार नाम लेना है और डिवाइन को थैंक यू कहना है। ठीक है, लेट्स सी। और उनकी कोई 3 बातें जो है, 3 बार नाम जो आप लेंगे उनका, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उनके बारे में पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, कुछ 3 बातें जो है वो पॉजिटिव सोचनी है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट हियर। प्लीज गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग रखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जब कभी भी मिलेगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इसमें ना आप ओवर गिविंग की एनर्जी में हो। ठीक है, आप इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और कर रहे हो। ठीक है, और ये इनके साथ क्या हो रहा है ना, ये उस बर्डन को ना संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, होता है ना कि ग्लास में कुछ वाटर होता है तो अगर एक्सेस में हो जाता है तो वो तो छलकेगा है ही। बहुत ज़्यादा उनको ना बर्डन हो गया है, आपको लेके बहुत बर्डन हो गया है, बट वो दिखाना नहीं चाहते। मे बी वो ऐसा बिहेव करते होंगे आपके साथ कि सब कुछ सॉर्टेड है, मुझे तुम्हारे साथ सॉर्टेड महसूस हो रहा है। हो सकता है मे बी ऐसा दिखाते हूँ कि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं यहाँ का राजा, मैं वहाँ की रानी, है ना। बहुत ऐसा दिखा रहे हैं, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मुझे तैयार होना है, जाना है यार मुझे जाना है मुझे कहीं पे। ऐसी कुछ बातें आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, कि मैं अभी अपने काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। ऐसी कुछ आपसे बातें बोलते होंगे जब आप कॉल करते होंगे या उनसे कांटेक्ट करते होंगे, बात करते होंगे। तो वो इतनी जल्दबाजी में होते होंगे, उनको लगता होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई यही काम कर रहा है, हम तो काम कर ही नहीं रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता होगा, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये व्यक्ति के पास इतने बहाने हैं ना कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि बहाने समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना कुछ ऐसा सा है कि आपके बगैर ना रह भी नहीं पाता है, और रहना चाहता है तो रह नहीं पाता है। ठीक है, और रह नहीं पाता है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो आपको फिर तो कॉल मैसेज करेंगे। ऐसी सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, लेकिन आपका ना इनको प्यार ना उनको ऐसा लगता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ही सबसे, मुझसे ही सबको एक्सपेक्टेशन है, मुझसे ही ऐसा सबको लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन आप बहुत गिविंग एनर्जी में हैं। ठीक है, और कहीं ना उनको अपने 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 करियर का, अपने काम में बहुत व्यस्त बिजी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि वो सारा बर्डन ना अकेले उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी ना फैमिली का बहुत बर्डन है। मे बी इनके सिबलिंग्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनके आसपास कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लोग हैं। इस वजह से ना इनको ये चीज़ें ना रास नहीं आ रही। मतलब ये फिर सारा गुस्सा ना आप पे निकाल देते हैं। इनको ऐसा लगता है क्यों हो रहा है ये सब। ठीक है, मतलब नहीं बात करनी तुमसे, ऐसा वाला हो जाता है। ठीक है, और आपके लिए ना ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत पैशनेट हो। मतलब आपके साथ ना एक एनर्जी जो है वो सिंक्ड लगती है। बस उनको ये लगता है कि कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा, जब इंसान ना बहुत ओवर गिविंग नेचर में आ जाता है तो सामने वाले को ना वो बोझ लगने लगती है। ठीक है, पहले तो इंसान जब कर नहीं रहा होता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जब सच में कोई प्रेफरेंस देने लग जाए तो यही लोग ऐसे होते हैं, फिर बोलेंगे कि फिर यही लोग चिड़चिड़ाने लग जाएंगे, यही लोग ऐसा करने लग जाएंगे कि मत करो ऐसा। जबकि है आपके लिए इनकी फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान ना बदलना नहीं चाहता है। आप कुछ भी कह लो, ये इंसान ना नहीं बदलेगा। ये अपनी जो टेंडेंसीज़ है ना इसको नहीं छोड़नी है। इसको अपनी टेंडेंसीज़ से ही वाकिफ़ है वो मतलब क्या बोलना चाहिए कि इसको आदत हो गई है। इसको ये हो गया है कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो फिर मैं तो चला। मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो फिर मैं चला, ऐसा। और लेकिन रह भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे हैं।
ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब मैं तुमको कुछ भी दूँगा या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, वो तो तभी करूँगा ना जब जब मैं सक्षम होऊँगा, ठीक है? मैं सेल्फ केयर पे होऊँगा, तभी तो मैं तुमको कुछ दे पाऊँगा, ठीक है? और कहीं न कहीं ना इनके बहुत उधार हैं और ये जैसा आपको दिखाते हैं करियर वाइज़ या फिर जैसे भी वो आपको प्रेज़ेंट करते हैं, वो व्यक्ति वैसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं श्योर हूँ 100% कि जैसा वो दिखा रहा है वैसा वो है नहीं। उसके घर की परिस्थितियाँ भी वैसी नहीं है जैसा वो दिखा रहा है और जैसा वो कर रहा है वो नहीं, इसका मैच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है? ये इंसान आपको ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत एम्बिशियस है। इस इंसान को जब जब प्यार चाहिए होता है तो आपके पास आ जाता है, ठीक है? फिर बोलता है नहीं, नहीं मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ठीक है? और बहुत अच्छे से मैनेज करना आपको जानता है, ठीक है? और आपको मानता है कि आप ना बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान हो, ठीक है? और आप बहुत, मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो बहुत पूजा पाठ में बिलीव करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी। देखिए एक तो होता है धार्मिक तरीके से जुड़े रहना, एक होता है स्पिरिचुअलिटी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना ऐसा है कि आपको ना एक बहुत धर्मात्मा टाइप का इंसान मानता है, ठीक है? और उसका उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ना बहुत सेंसिटिव भी है, मतलब इसको थोड़ा-सा कुछ बोल दो तो ये बुरा ना मान जाए। फिर जैसे मान लो उन्होंने गुस्सा होके आपसे फ़ोन रख दिया है, फिर आपसे बात नहीं करी, अगर आप बात कर रहे हैं तो बात नहीं करी। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद खुद आ जाएँगे, थोड़ी देर बाद खुद मनाने आएँगे कि चलो बटन दबा के देखें ज़रा, ज़रा बटन दबा के देखा जाए कि सही तो है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि भई जैसे होता है ना कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति फिर से मेरे से गुस्सा हो गया हो, ठीक है? तो खुद बोलेगा और फिर खुद परेशान होएगा, फिर दोबारा से आपके पास आएगा। ऐसा सा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ना बहुत रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? बहुत, अब ये ना ये इनके अंदर ना एक आपको लेके एक ऐसी अ, अब ये ना ये इनके अंदर ना कोई डर नहीं रह गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ना कहीं छोड़कर इनको नहीं जाओगे। उनको लग रहा है कि आप कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हो, इवन दो वो आपको ऐसा कुछ कह भी देंगे, तो वो बुरा आप बुरा नहीं मानोगे, ठीक है? उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप ना एक बहुत समझदार इंसान हो, बट कहीं न कहीं आप थोड़े से आप ना थोड़े इमोशनल हो जाते हो, ठीक है? और इमोशंस की वजह से फिर आप उनको कॉल, मैसेज, फिर कुछ भी जो आप जैसे आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ठीक है? आप मतलब कम्युनिकेशन क्या, देखिए कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सभी के लिए है ये, ठीक है? ये इच्छा होती है उनको कि क्या कहते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे शेयर करो जो चीज़ें, ठीक है? लेकिन वो ये सब चीज़ों को ना प्रेफ़रेंस नहीं देते। उनको लगता है कि ये सब क्या बच्चों जैसी हरकत है तुम्हारी। उनको लगता है क्या बच्चों जैसी हरकत है। लेकिन जब जब अपनी बारी आती है तब क्या होता है? जब अपनी बारी आती है तो फिर सुनाने के लिए आ जाते हैं। ये देखो, सुनाने के लिए आ जाते हैं, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये है, वो है। फिर जब हमारी बात आती है, फिर हमारे व्यूअर्स की बात आती है, फिर क्या होता है? तो हमारे व्यूअर्स क्या करें? बैठे रहें ऐसे ही, ठीक है? तो ये तो बाय डायरेक्शनल है ना, तुम करोगे तो हम करेंगे, एक्सचेंज तो इम्पोर्टेंट है ना? ऐसा दिखाई दे रहा है। नंबर्स जो रेज़ोनेट कर सकते हैं वो है 1, 2, पता नहीं मुझे 11 दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आपके साथ ना एकदम इंस्टेंटली इनको ऐसा लगने लगता है कि इसके साथ लाइफ़ बिताई जा सकती है और एकदम से बिताई जा सकती है, बट वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। लाइफ़ मतलब अपनी फीलिंग्स को ना इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं। डर नहीं है इनको, क्योंकि क्या है कि जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तब हम उसको रोकते हैं ना, लेकिन आप तो ऑलरेडी हो उनके पास, ठीक है? और उनको पता है कि जब मिलेंगे तो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। 3 नंबर भी आपसे रेज़ोनेट कर सकता है। मुझे पता नहीं मास्टर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मेबी हो सकता है आपको 11, 22, ठीक है? ऐसे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है? तो ट्रिपल 2 भी हो सकता है, ठीक है? और कहीं न कहीं ना ये व्यक्ति ना पार्टी एनिमल पर्सन है ये। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना पार्टी एनिमल है या फन लविंग पर्सन है ये। ये पर्सन ना इसको जहाँ पे ना मज़ा नहीं आएगा ना कोई चीज़ में, ये करने से ना दूर भागेगा। ये आपसे दूर भागेगा, ठीक है? ये किसी से भी दूर भागेगा जिसके साथ इसको ना मज़ा नहीं आ रहा हो। तो इसकी मेन चीज़ ये है कि मुझे मज़ा आना चाहिए, कुछ भी हो लाइफ़ में मुझे मज़ा आना चाहिए, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है। ओके, तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप के बारे में, क्या बोल रहे हैं डिवाइन? यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जय श्री राम। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। किसी इंसान का बहुत हैवी सर दर्द हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है आपका। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है मुझे अचानक से। ये रिलेशनशिप ना आपके लिए बहुत सरदर्दी है,
मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आपको ना बहुत सर दर्द मिलता है इससे, ठीक है? नो डाउट इसमें दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, फिर वही हुआ होगा कि आपकी अगर लड़ाई-झगड़े कुछ हुए होंगे, तो ये इंसान अचानक से कॉल, मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा, दैट वुड चेंज एवरीथिंग। अनएक्सपेक्टेड मैसेज मीन्स व्हाट? अगर अनएक्सपेक्टेड मैसेज का कार्ड आ गया है, तो इसमें ये बोल रहा है कि सडनली कॉल आएगा, टेक्स्ट आएगा और आप क्या करोगे? सब कुछ अचानक से चेंज हो जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी इसमें कुछ-कुछ आपको कुछ-कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग लेसन्स। दिस कनेक्शंस टीचेस यू समथिंग इम्पोर्टेंट, ठीक है? कुछ-कुछ सिखा रहा है, उसको आप सिग्नल्स को समझिए जो यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको आ रही है कि आपको क्या सीखना चाहिए इस कनेक्शन में आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा ज़रूर, ठीक है? और इसमें क्या है ना कि आपके अंदर अ थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ना आपके अंदर ना ये इंसान ना अ, आपको कॉन्फिडेंस ना कम कर रहा है ये इंसान। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और आपको आपको कहीं न कहीं शक होता है कि थर्ड पार्टी कहीं है, ठीक है? आपको ये शक होता है कि थर्ड पार्टी कहीं न कहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखाई दे रहा है जो, वो मुझे गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको एक बार कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत है। शक की मिजाज तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आपको एक बार जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट कर लेने की ज़रूरत है, ठीक है? कि ये इंसान सच में लॉयल है आपके लिए, ये इंसान सही है, सही व्यक्ति है कि नहीं है, ठीक है? आपको एक बार ये टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? ये प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जिन चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, वो चीज़ों को आप लॉन्ग टर्म नहीं ले रहे हो और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, उन चीज़ को आप साइड कर रहे हो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना एक प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। ये कार्ड दिखा रहा है मुझे कि आप ना आपको डिस्ट्रैक्शंस से बचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? और अपने आप को कम जो लोग समझते हैं ना कि मैं क्या ये कर पाऊँगा, ये जो सेल्फ डाउट जो होता है, सेल्फ बिलीफ में जो आप होता है ना, जिसको कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, ठीक है? वो आपको मेरे कुछ व्यूअर्स के अंदर ना आ रहा है। आप ऐसे नहीं हैं और ना पहले आप ऐसे थे, ठीक है? आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं कि आपको एक डाउट होने लगता है, आप ऑटोमेटिकली ऐसे व्यक्ति हो जाते हो, आप चुप हो जाते हैं, आप लोगों के बारे में बोल नहीं पाते हैं। आपको ना क्या बोलना चाहिए, आपको अ, बोलने तक में तकलीफ़ होती है, ठीक है? हो सकता है कि अगर पहले आप नहीं थे, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी कभी डिबेट कॉम्पिटिशन इसमें कभी भी कुछ ऐसा आउटगोइंग रहे होंगे या फिर बोलते होंगे, बोल लेते होंगे चीज़ें, ठीक है? लेकिन अभी आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत कम हो गया है, ठीक है? आप मतलब कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी सेट करिए, जो ऑलरेडी आपके अंदर कलाएँ हैं, जो क्रिएटिविटी है उसको जागृत रखें, ठीक है? और रेस्टलेस मत होइए और जो फ़ोकस है जो आपको बिगड़ रहा है, इसी वजह से आपको सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, ठीक है? फ़ोकस आपको बिगड़ रहा है, कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप रीज़न है उस चीज़ का, ठीक है? कि क्यों ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, ठीक है? इसलिए वो आपका ना फ़ोकस जब बिगड़ जाता है, आप पीछे पड़ जाते हो किसी इंसान के। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपके आपके पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया या फिर आप कोई काम कर रहे हो, वो काम कर रहा है, तो वो उसका काम तो चल ही रहा है, वो तो अपना काम कर ही रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, आप परेशान हो जाते हो। आप उसके पीछे लग जाते हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपका मेंटल पीस भी जाता है और फिर आप क्या करते हो, आप फ़ोकस नहीं कर पाते हो, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए, बहुत सारी, ठीक है? इमेंस वेल्थ, ठीक है? वेल्थ, फैमिली, ठीक है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है? सक्सेस, ठीक है? सब कुछ आ रहा है आपके लिए और एक कहीं न कहीं बहुत ब्यूटीफुल लाइफ़ मुझे दिखाई दे रही है फ्यूचर में, ठीक है? ऐसा मुझे आ रहा है गाइडेंस, ठीक है? पर ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे एरियाज़ होते हैं, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, अ, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप बेस्ट हैं, आप अच्छे इंसान हैं। लोग आपको ढूँढ-ढूँढ के ना बुराइयाँ बताएँगे, ठीक है? लेकिन जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो कभी भी अ, जब कोई व्यक्ति आपको कहता है ना कि ये चीज़ इम्प्रूव करो, ठीक है? तो सच में आपको उस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन देखिए, एक कहावत है या फिर एक समझ लीजिए कि एक वेल सेड चीज़ कही गई है कि साबुन भी जो होता है ना, जो सबको साफ़ करता है, वो भी कई बार ना गंदा हो जाता है ना? तो साबुन भी जो सबको साफ़ करता है, वो गंदा हो सकता है। तो हर चीज़ होती है, हम अपने घर में भी हम रोज़ झाड़ू-पोछा करते हैं या फिर हम करवाते हैं, जो भी आपके यहाँ मेड्स लगी होंगी, हमारे यहाँ मेड्स लगी हैं, ठीक है? तो झाड़ू-पोछा जो होता है घर में, ठीक है? तो क्या आप वो कचरा अपने घर में लाते हो?
नहीं लाते हो ना, वो कचरा अपने आप आता है, लेकिन हमें उस चीज़ को क्लीन करना पड़ता है। वैसे ही आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आपकी अंदर की सोल है दैट डिमांड समथिंग, ठीक है? डेली आपको उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि फ़ोकस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है जाप, ठीक है? जाप से आप पाएँगे कि जाप में बहुत शक्ति है। आप बैठे-बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास ये काउंट मशीन जो कि जिसको कहते हैं ना काउंटर जो होता है, काउंटर ये कहलाता है, ठीक है? ये काउंटर है, इसमें 1 2 3 4 आप क्लिक करेंगे ऐसे, देखो 1 आपके पास होगी शायद ये, है ना? तो ऐसे करके कोई भी एक राधा, राधा, राधा या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं आप, राधा, 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 राम, 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 है ना? ऐसे करके आप जाप कर सकते हैं, ठीक है? तो यही यही बात है कि इसमें जो है ना, ओके, तो क्या हो रहा है कि आपको ना आपको फ़ोकस की ज़रूरत है। अगर आपको जाप से नहीं हो रहा है, तो आप मेडिटेशन करिए, ठीक है? आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना स्टक हो गया है, ठीक है? इट इज़ मोर अबाउट आपके थॉट्स और स्टेबिलिटी के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? आपका दिमाग इतना तेज़ है, इतना तेज़ दिमाग है, लेकिन जो लाइफ़ है उस प्रकार से आपकी चल नहीं पा रही। जैसे आपने दिमाग में कोई बातें सोच ली, जैसे आपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट वो दैट वुड टेक 3 डेज़ टू कंप्लीट इट, ठीक है? कुछ ऐसा-सा चल रहा है। तो आपका जो दिमाग है, बिल्कुल रॉकेट की तरह चल रहा है। इसको थोड़ा-सा फ़ोकस में लाइए, ठीक है? ये कहा जा रहा है, ठीक है? और अबंडेंस आपकी लाइफ़ में लिखा हुआ है, क्योंकि ज़रूर क्लेम ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको 777 लिखना है, या फिर आप 1111 भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? बहुत अच्छा है। लक्ष्मी आ रही है, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है? दिख रहा है मुझे, ठीक है? अब सबसे पहले ना आप लव लाइफ की बात की जाए तो आप ना एक अपने पर्सनल ट्रांजिशन से निकल रहे हो, ठीक है? तो जो चीज़ें प्रोसेस का पार्ट हैं, जैसे मान लो मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कोई भी चीज़, खाने की चीज़ ले लेते हैं, ठीक है? हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, तो सब्ज़ी पहले कट करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको उसमें फ्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब कोई बोलेगा कि मुझे बनी-बनाई सब्ज़ी बस मिल जाए ऐसी, मतलब काटी बस और सीधे मिल जाए मुझे, ठीक है? तो वो जब तक पकेगी नहीं, अच्छे से आप उसमें मसाले बढ़िया अच्छे से आप उसको बनाओगे नहीं अच्छे तरीके से, तो वो सब्ज़ी बनेगी कैसे? ठीक है? तो आप भी जो उस कंडीशन में हो ना, आप उस ट्रांज़िशन फ़ेज़ में हो, जैसे सब्ज़ी बन रही होती है, जैसे घर होता है, घर बन रहा होता है, तो उसको आप उसमें रह नहीं सकते हो ना, और आप चाह रहे हो कि वो घर बना नहीं है। जैसे मान लो कोई घर शुरू होता है, कोई नींव रखता है, ठीक है, घर की, और वो घर बन रहा है, उसमें अभी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चल रहा है, और आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं, मुझे वहाँ पे रहना है। मेरा मेरा घर है, मुझे रहना है, मैं नहीं जानती, मुझे रहना है, ठीक है? ऐसी ज़िद हो रही है, जबकि उसमें टाइम लगेगा। ऐसे ही आपका जो इनर सेल्फ है, वो आपसे एक डिमांड कर रहा है कि जो जो अधूरे काम हैं, ठीक है? उसको पूरा करो सबसे पहले, ठीक है? और ये जो इमोशनल बैगेज है, जो तुम लेकर चल रहे हो, तुम्हारी फैमिली में किसी ने क्या बोल दिया था, तुम्हारी फैमिली में किसी ने तुमको मार-कूट दिया था, ठीक है? हो सकता है ऐसा, ठीक है? तुम्हारी फैमिली में किसी ने मार-पिटाई करी थी, या फिर झगड़ा करा था, लड़ाई करी थी, तुम्हारा दिल तोड़ा था, ठीक है? और जो लोग ऐसे थे, तो आप उनसे ना कहा जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि उससे अब उस एनर्जी से, वो थॉट से आप दूर हो रहे हो। आपका ये ट्रांज़िशन पीरियड है, ठीक है? आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, पर आपका क्या है ना कि यही कहा जा रहा है कि ट्रांज़िशन पीरियड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से, क्या है ना, एकदम से आपका ना मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। लव में भी आपको एकदम से ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, नहीं, नहीं करना चाहिए, एनर्जेटिक में भी हो सकता है कि आप बहुत ऐसे पर्सन हैं कि आपसे कोई अच्छे से बात कर लेता है, या फिर आपके पार्टनर भी ऐसे रहे होंगे कि अक्सर ना आप बहुत अच्छा कोई कर रहा है आपके सामने, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है? या फिर आप उसको ना बिना जाने आप खुद बहुत अच्छे हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है? तो फिर वो आपका दिल तोड़ के जाता है, फिर आपको इग्नोर करता है कि आपका दिल टूटे हो चाहे कुछ हो, वो आपके खंजर दे के चला जाएगा, उसको दर्द नहीं होगा, ठीक है? फिर आपकी ना क्या हो रही है, आपके अंदर ना आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, लेकिन आप ये किसी को भी नहीं दिखा पा रहे हो, किसी को भी नहीं बता पा रहे हो। ऐसी कंडीशन में मुझे तो बहुत हैवी फ़ील हो रहा है। ये शॉर्ट्स की एनर्जी मुझे तो, बाप रे! क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी मेरी बात समझो, मेरी बात को मानो, ठीक है? ये आप लोग क्या कर रहे हो? शॉर्ट्स की एनर्जी समझ रहे हो? कितना दिमाग चलाओगे? कितना थॉटफुल होगे? कितना सोचोगे चीज़ों को? सोचने से क्या होगा? सोचने से कुछ नहीं होगा। राहु है ना, राहु जो दिमाग है उसका,
ठीक है? वो बस दिमाग चलता रहेगा, शरीर चलना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना एरिया बस वो है, कभी-कभी आपको नींद में ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है नींद में ऐसा महसूस होता है कि मेरी इतनी बॉडी बस ऐसे-ऐसे हो रही है, बाकी पूरी बॉडी में जान ही नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? मुझे ऐसा लग रहा है उसका रीज़न सिर्फ़ आपका स्ट्रेस है। आप बहुत ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर ले रहे हो, ओवर। मतलब बस अब बंद करो। किसने भी कुछ भी किया, ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको अकेले रहना है, आप अकेले रहिए। लेकिन अल्टीमेट एम लाइफ का क्या है? खुश रहना। अगर आप खुश नहीं हैं, आप अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई और आपको खुश कैसे कर देगा आके? मेरा तो ये थॉट है कि अ, जब आप खुद अपने आप को खुश नहीं कर पाते हो ना, तो आपको कोई खुश नहीं कर पाता है। यही सच्चाई है जीवन की। हम सोचेंगे कि हमको कोई आकर खुश कर देगा, ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? देखो, तो उसी बात पे मुझे एक लाइन याद आ रही है कि ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश, दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायत कैसी, है ना? तो भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। सामने वाला ना, देखो, जब देखो सच्चाई जीवन की ये है कि लोग, किसी को भी ना पछतावा नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो पछता रहा है। पछताता वही इंसान है जो खुद भी बहुत अच्छा होता है। लोग ना यहाँ गला काट के चले जाते हैं ना, और फिर उसके बाद भी उनको कोई गिले-शिकवे नहीं होते हैं। उनको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही ऐसा किया होगा। और आप किसी के सामने अगर गला काट के भी रख दोगे ना, वो बोलेगा, अरे कुछ मतलब होगा इसका, है ना? एक बार ज़रा आप अकेले रहकर देखो, पूरी दुनिया से दूर। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपसे क्या, किसी भी व्यक्ति से किसी को आज की डेट में कोई लेना-देना नहीं है ना? इसलिए अपने बारे में सोचो, अपने बारे में, जो इंसान अपने बारे में सोच लेता है ना, उसका जीवन सफल हो जाता है, ठीक है? लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, ना माँ-बाप है, ना कोई कुछ है, ठीक है? और ऐसे तो फिर कोई किसी का नहीं है। हम भी तो अपने नहीं हैं। हम इंसान जो हैं, हम भी तो अपने नहीं हैं। हम अपनी केयर कहाँ कर पा रहे हैं? हमारा दिमाग है, हमारे पास दिल है, हमारा मन है, हम कहाँ इसको हेल्दी रख पा रहे हैं? हमारा शरीर है, कहाँ हेल्दी रख पा रहे हैं? रख पा रहे हैं? पहले अपना ध्यान तो रख लो, वो भी तो एक जीव है अंदर। आप एज़ अ पर्सन भी सोचो कि दूसरे को आप जितना खुशी देने में लगे हुए हो, ठीक है? और स्लीपलेस नाइट, ये क्या है? स्लीपलेस नाइट, ठीक है? स्लीपलेस नाइट्स में आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकते हो, ना कुछ बोल सकते हो, ना कह सकते हो, ऐसी कंडीशन में हो आप, है ना? तो इससे बाहर आओ, कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं इस दुनिया में। आपका शरीर अगर चल रहा है, ये बात आप बहुत समझेंगे कि शरीर अगर है, शरीर है, हेल्थ है, आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं, ज़रा उसी से आकलन कर लीजिए। आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो खुश रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार वो बड़ा खुश है, वो खुश नहीं है, उसको सब कुछ मिल भी जाएगा ना, तो भी वो खुश नहीं होगा। खुशी आदमी के अंदर होती है। जो 2 वक़्त की रोटी खाता है ना, जो एक मज़दूर होता है, ये बहुत पुरानी कहावत है, बहुत लोग बता चुके हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ मैं कि मज़दूर होता है, वो 2 वक़्त की रोटी खा के भी उसके उसके बच्चे और वो कितने खुश रहते हैं, उसकी बीवी कितनी खुश रहती है, हँसते-मुस्कुराते हैं। पेट सबका भरता है यार, सबका होता है, सबका बेड़ा पार ना वही लगाते हैं, और कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी शरण ले लो बस, ठीक है? और सब कुछ उन पे छोड़ दो। ये जो जीवन की कश्मकश है ना कि किससे मिलेंगे, किससे प्यार करेंगे, किससे क्या होगा, जिस दिन सब उन पे अर्पित कर दोगे ना, तो सब कुछ मिलेगा। वो मिलेगा जो आप जिसके अधिकारी हैं, जो अ, ईश्वर चाहते हैं जिस चीज़ में आप खुश रहेंगे, है ना? जिसके पास पार्टनर नहीं है, जिसके पास पार्टनर है, ठीक है? एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। अगर कोई हमको धोखा देता है, या फिर मुझे बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, क्या कर लोगे? हो सकता है आपका ही, आप पिछले जन्म में क्या थे आपको क्या पता? पता है आपको? आपने कितने जन्म लिए? आपकी आत्मा कितनी पुरानी है? आत्मा बस बदलती गई। इंसान हो आप, ठीक है? कितने-कितने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया होगा। आपने भी किसी का दिल तोड़ा होगा, ऐसा सोच लो। तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। जब ऐसा लगेगा ना, कोई इंसान ये कहता है कि इसने बुरा किया, इसने बुरा किया, तो तकलीफ़ ज़्यादा होती खुद को। देखो, यही एग्ज़ाम्पल है कि जब हम किसी दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि उसको जब हम बोल रहे होते हैं, भले ही वो गलत कर रहा है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं वो बात, ठीक है? तो वही बात अपने पे लगती है। अगर हम ये बोल दें कि मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी, मेरे से ही गलत हुआ, ठीक है? तो आप अपने आप को माफ़ कर दोगे ईज़िली। लेकिन अगर आप दूसरे को बोलोगे ज़्यादा कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो ये बात आप निश्चित मान लो कि वो चीज़ पलट के आपके पास आएगी। ये मैंने बहुत सालों बाद सीखा, और मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कभी भी कोशिश यही करिए कि, ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन कोशिश यही करिए कि किसी की भी चुगली मत करिए। किसी को भी, मेरा ऐसा मानना है कि मत करिए, हर चीज़ वापस आती है। इतनी सी चीज़ है ना, वो वापस आती है अपने पास। आई एम श्योर, ठीक है? उस चीज़ से निकल जाओ।
अपने आप को दुःख देना छोड़ दो। सबसे पहले अगर आपने अपने माइंड का, अपने दिल का, अपने शरीर का ध्यान कर लिया, खाने-पीने का ध्यान कर लिया, तो भगवान या फिर यूनिवर्स जो भी आप डिवाइन हैं, वो आपसे इतने प्रसन्न होंगे ना, बोलेंगे ये व्यक्ति तो मतलब बहुत खिला हुआ इंसान है, मतलब हँसता-मुस्कुराता रहता है। लेकिन उन्होंने एक रचना करी आपकी, आप भी एक इंसान हो, लेकिन आप रात-रात भर अपने आप को जगा रहे हो, परेशान कर रहे हो, एक्सटॉर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मत करो यार। अगर माँगने से सब कुछ अगर मिल जाता, तो कोई भी माँग के सब कुछ कर ही लेता ना, माँगने से नहीं मिलता है ना। इसलिए ज़रा इसको डायरेक्शन में लाओ अपनी लाइफ़ को, ठीक है? लाइफ़ अपनी है, ठीक है? दर्द अपना है, ठीक है? सब हट जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत-बहुत तकलीफ़ वाले लोग भी ना अ, बहुत अच्छा लाइफ़ में करने लगते हैं। पर थोड़ा-सा ट्रस्ट रखो, थोड़ा भगवान पे ट्रस्ट, कुछ ये भी सोचो कि हमसे भी ऊपर कोई है ना? हमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि नहीं यार हमसे ऊपर कोई है, बस मैं अपना सारा, मेरी कोई तारीफ़ करता है या फिर बुराई करता है, मैं सब भगवान को चढ़ा देता हूँ, चढ़ा देती हूँ, ठीक है? मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो ये थी आज की रीडिंग। प्रार्थना करती हूँ राम जी से कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ, जय श्री राम।